हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको टीचर बनना है, अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आया हुआ है। अगर DSSB के अंडर में अगर आपको +2 का शिक्षक बनना है तो आपके लिए देखिए DSSB द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, वैकेंसी नोटिस है 10/2024। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि PGT का वैकेंसी आ गया है। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और आ गया आपका वैकेंसी। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म जो अप्लाई होगा वो आज से आपका दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो गया है। 16 जनवरी आज का डेट है। क्लोजिंग डेट जो है यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये 14 फरवरी 2025 तक निर्धारित है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस किस में कितने पोस्ट हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट का कितना पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना सैलरी होगा, एज लिमिट, सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखिए PGT हिंदी मेल के लिए टोटल 70 वैकेंसीज है। अगर आपको PGT अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपके लिए टोटल 70 वैकेंसीज है। 51 जनरल कैटेगरी से है, 4 OBC से, 6 SC, 2 ST और 7 EWS से। टोटल वैकेंसीज आपकी 70 है। वहीं पे अगर आपको PGT फीमेल से अप्लाई करना है हिंदी में तो देखिए आपके लिए 21 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर आपको PGT मैथ्स बनना है, मैथ्स का टीचर बनना है +2 में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, तो देखिए आपके लिए 21 टोटल वैकेंसीज है, यानी कि 10 हो गया जनरल का, 7 हो गया OBC, 2 हो गया SC और 2 EWS से। वैसे ही अगर PGT मैथ्स की बात करें फीमेल का तो टोटल 10 वैकेंसीज है। ये आपका ऑफिशियल नोटिस आया है जो कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आया हुआ है ये। अगर आपको PGT फिजिक्स के लिए देखिए टोटल 3 वैकेंसीज है मेल के लिए, फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज है, कम वैकेंसीज है। उसके बाद अगर आप देखिए PGT केमिस्ट्री में मेल के लिए 4 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज है। ये सारा डिटेल्स आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। PGT बायोलॉजी के लिए देखिए 12 सीट है फीमेल के लिए। वैसे ही देखिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है। PGT इकोनॉमिक्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स का शिक्षक बनना है, टीचर बनना है तो देखिए मेल का 60 सीट है जो कि अच्छी खासी सीट है। वहीं इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए भी अच्छी खासी सीट है, 22 है। उसके बाद अगर आपको PGT कॉमर्स मेल तो 32 सीट है, फीमेल के लिए 5 सीट है। हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 50, जनरल में 28 है। अगर फीमेल की बात करें तो टोटल 11 वैकेंसीज है। वैसे ही अगर आगे हम चर्चा करें पॉलिटिकल साइंस के लिए, सिविक्स के लिए 59 है। मिला जुला के सब में अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए ग्रांड टोटल मतलब कि टोटल वैकेंसी कितनी है। जनरल का 231 सीट है, ये आपका OBC के लिए 105 है, SC के लिए 37 है। देखिए EWS के लिए 41 है। टोटल 432 पोस्ट पे DSSB एग्जाम कंडक्ट करा रही है PGT के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट आपका दिया हुआ है 14 फरवरी तक आप अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे हम इसमें चर्चा करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या क्या सैलरी होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अगर सबसे पहले हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए, तो देखिए जो हिंदी मेल के लिए जो क्राइटेरिया होगा फीमेल के लिए भी सेम होगा, बस 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है पोस्ट को। तो देखिए जैसा कि सीट बता ही दिए, टोटल 70 सीट है मेल के लिए। अब आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी यानी कि MA आपका हिंदी से होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि भारत से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट, यानी कि 50% मार्क्स मिनिमम आपका MA में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप BEd जरूर हो, यानी कि आपका BEd का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो देखिए एक दूसरा विकल्प है आपके और करके दिया हुआ है BA BEd,
यानी कि जो अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है अगर वो भी आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम ए एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 3 साल बीएड के साथ अगर आप एमएड किए हुए तो भी आप एलिजिबल है। अब आइए सैलरी की बात करें, पे स्केल, तो देखिए ये ग्रुप बी की जॉब है, यानी कि जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। पे लेवल 8 में रखा गया है। सैलरी 47,000 से लेकर 1.5 लाख के करीब आपका सैलरी होगा, यानी कि बेसिक अगर आप देखें तो 47,600 होगा सब पीजीटी पोस्ट के लिए। ये जो मैं हिंदी का बता रहा हूँ ये सारे पोस्ट के लिए या सैलरी सेम रहने वाली है, यानी कि 47,600 आपका बेसिक होगा। उस पे 53% आपका जो अभी डीए करंट में है और दिल्ली गवर्नमेंट 26% आपका एचआरए देती है। जोड़ लीजिए उतनी सैलरी आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। तो चलिए अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, या एज, तो देखिए एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका एज 30 साल या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर, यानी आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया है। अब इसका देखिए दिया हुआ है, ये पारा 8 में मेंशन है कि आप किस प्रकार के जॉब में हैं, कहाँ पे पोस्टेड है, तो उस हिसाब से आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इस पे। तो अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए, तो देखिए सेम चीज सेम क्राइटेरिया आपका होगा, बस पोस्ट का अंतर होगा। इसमें 21 पोस्ट है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी सेम रहने वाला है, सैलरी सेम रहने वाला है, एज सेम रहने वाला है। ठीक, यहाँ भी 5% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो उसमें पारा 8 में दिया हुआ है उसका कंडीशन। ठीक, तो सब कुछ सेम रहने वाला है, सैलरी पीजीटी सारे पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है। अब हम चलते हैं एग्जाम के सिलेबस पर, और एग्जाम कब होगा उस पर चर्चा करते हैं। वैसे ही अगर आप पीजीटी मैथ्स की बात कर रहे हैं मेल के लिए, तो देखिए 21 पोस्ट है। यहाँ जो क्वालिफिकेशन होगा आपका सेम होगा, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी कि आपका एमएससी मैथ्स से होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स जैसे हिंदी का क्राइटेरिया है सेम इसमें भी है, तो कुछ परिवर्तन नहीं है। एलिजिबिलिटी हो या कुछ भी हो, सैलरी भी सेम रहने वाला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ एलिजिबिलिटी का कि आप भारत का नागरिक हो, ये सब चीज़ सेम है। देखिए ये लाइन मस्ट है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि आपका द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज, एक्सपीरियंस इत्यादि, मतलब कि जो भी ऊपर दिया गया है वो सब आपका जो काउंट किया जाता है, जो एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वो आपका काउंट होगा 14 फरवरी 2025। यानी कि अगर आप 14 फरवरी 2025 तक आपका एज 30 साल नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी के बाद अगर आपका या उससे पहले आपका 30 साल पूरा गया है या 30 साल आपका कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये आपका 14 फरवरी 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, जो भी आप एग्जाम या मास्टर्स कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट होना चाहिए 14 फरवरी तक, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, उसके पहले आपको अप्लाई रात 12 बजे से पहले कर देना है। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि फ़ी क्या डिसाइड किया गया है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ही कम 100 रुपया रखा गया है बोर्ड द्वारा, जो कि DSSB के सब एग्जाम में यही रखा जाता है, 100 रुपया ही रहता है। अब अगर बात करें हम जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि सिलेबस की बात करें, तो देखिए पीजीटी के सारे पोस्ट के लिए टीचिंग हो या टेक्निकल हो, ये आपका सेम रहने वाला है सिलेबस। यानी कि आप अगर पीजीटी मैथ्स आपको बनना है, पीजीटी हिंदी बनना है, तो आपका सिलेबस सेम रहेगा। कहाँ परिवर्तन रहेगा अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 1 टायर एग्जाम है, यानी कि इसमें 2 टायर इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, इसमें बस आप एग्जाम यानी कि रिटेन एग्जाम दीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल क्वेश्चन 300 रहेगा। टोटल मार्क्स यानी कि 300 रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। अब आ जाइए
अब सिलेबस में देखिए 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या रहने वाला है, ये टोटल 200 नंबर का रहने वाला है आपका। जो 5 सेक्शन होगा 200 नंबर का रहने वाला है। फर्स्ट में क्या है कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। देखिए 20 मार्क्स ईच, यानी कि हर सेक्शन से आपका 20 नंबर रहेगा, यानी कि रीजनिंग से 20 नंबर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस जिसको जीए बोला जाता है, जो करंट अफेयर का पार्ट्स होता है, ये आपका 20 नंबर रहने वाला है, 20 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपका 20 नंबर रहने वाला है, 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्राइजेज, ये भी रहता है DSSP के एग्जाम में, इसमें भी 20 नंबर रहेगा, यानी कि ये 20-20 का सेक्शन मिला दिया जाए तो टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स। यानी कि 300 में से 100 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 में रहेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2। यहीं पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये आपका ग्रुप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये सबके लिए कॉमन रहेगा, यानी कि अगर आपको पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी या मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जिससे भी बनना है, ये कॉमन रहेगा 5 सेक्शन जो 100 नंबर का रहेगा। ये जो 200 नंबर का रहेगा, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल रहेगा। अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का आपको टीचर बनना है, तो यहाँ आपका जो मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि एमए अगर आप हिंदी से किए हैं तो 200 क्वेश्चन हिंदी का रहने वाला है। अगर आप एमएससी मैथ्स किए हैं तो आपका मैथ्स का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहने वाला है। यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके अपने सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। सिलेबस देख लिए 2 सेक्शन में है। ये पहला सेक्शन सबके लिए कॉमन है, दूसरा सेक्शन जो होगा 200 क्वेश्चन ये सबके लिए इंडिविजुअल होगा। ठीक है, यानी कि 200 यहाँ क्वेश्चन और 100 ये जनरल क्वेश्चन, यानी कि 300 टोटल मार्क्स हो गए। देखिए 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, तो ये आपका सिलेबस रहा। अब चलिए आगे देखते हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना डिसाइड बोर्ड द्वारा किया गया है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले देखिए निगेटिव मार्किंग DSSP के एग्जाम में रहता ही रहता है। तो देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि निगेटिव मार्क्स विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4, यानी कि 4 सही, एक अगर आप 4 गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक सही में से आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 25% का ये या 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि एक सही आंसर के लिए एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसमें से 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो चलिए अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं कितना है। अब देखिए बोर्ड द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया है। क्या है भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स? तो देखिए जनरल के लिए 40%, जनरल EWS के लिए 40% रखा गया है, यानी कि 300 क्वेश्चन में से 40% अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आपका कितना हो जा रहा है, 120 नंबर आपको लाना ही लाना है। 120 से अगर आपका कम आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जनरल EWS के लिए 40% डिसाइड किया गया है। OBC जो कि दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए 35% डिसाइड किया गया है। SC ST या PH यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट है उनके लिए 30% डिसाइड किया गया है। एक सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये रहा, इसमें हम सारा चीज डिस्कशन कर लिए हैं। यदि आपको तैयारी करना है, जैसे ही मैं PGT सारे पोस्ट के लिए तैयारी नहीं करा रहा हूँ, अगर आपको साइंस या जनरल जो एप्टीट्यूड है, GK GS है, उसके लिए मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हमने DSSP PGT से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए, क्या सैलरी रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको भी एग्जाम दिल्ली में ही कराया जाएगा। इसमें दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्लियर लिख दिया है DSSP ने, द सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी इन
दिल्ली एनसीआर ओनली, यानी कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दिल्ली और एनसीआर में ही कराया जाएगा, इससे बाहर एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो भी आपका एग्जाम दिल्ली में ही होगा। तो इस वीडियो में हम सब पे चर्चा कर लिए, आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।